दोस्तों, रूस का जो आक्रामक रवैया है, यूक्रेन के साथ कैसे रूस का विवाद हुआ और बड़े स्तर पर हुआ। उसके बाद अमेरिका ने रूस से अपने नागरिकों को निकाल दिया। एक भी नागरिक अब अमेरिका का रूस में नहीं है, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन अब रूस के बाद ताइवान से भी अपने नागरिकों को अमेरिका क्यों निकाल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? इन चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन के आर पार दो बड़े देश टिके हुए हैं। एक तरफ है चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका। दोनों ही दुनिया की पहली और दूसरी बड़ी शक्तियां हैं। अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की चाल क्या है कि वो यहां पर चीन को उसी के घर में घेरे। अमेरिका को एडवांटेज ही मिला हुआ है कि उसके उत्तर में एक तरफ कनाडा है और दूसरी तरफ दक्षिण में मैक्सिको, और दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब अमेरिका ने सोच लिया है कि अगर चाइना को उसी के घर में घेरना है तो उसके आसपास के दो देशों से दोस्ती कर ली जाए। तो अमेरिका ने चाहे फिलीपींस हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हो, इन सब को अपने साथ करने का प्रयास किया ताकि चाइना को रोका जा सके। आप जानते होंगे कि ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका ने काफी बार चीन को अलग अलग करने का प्रयास किया है, लेकिन दुनिया के 181 देशों ने चीन को अपना समर्थन दिया कि ताइवान के मुद्दे पर वह चीन के साथ है, अमेरिका के साथ नहीं। और तो और ताइवान जैसे छोटे से हिस्से को लेकर जिसे चीन अपना मानता है, और ताइवान मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन लगभग 20 फीट की दूरी पर युद्ध की स्थिति में आ चुके थे। दुनिया यह मानकर चलती है कि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसी तरह से अगर फॉर्च्यून की माने तो वहां पर लिखा है कि 2025 के अंदर चाइना और ताइवान के बीच युद्ध होगा और उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। ऐसे में माना जा रहा है अगर अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है तो उसके अगेंस्ट जितने भी देश हैं उन्हें एक करे। इसी वजह से अमेरिका ने इंडिया से भी संपर्क किया और कहा कि अगर आप हमारे साथ सैन्य गठबंधन बना ले तो चीन को काउंटर कर सकेंगे। लेकिन भारत ने साफ मना करते हुए कह दिया था कि अगर आप चीन का डर हमें दिखाते हैं तो चीन हमारे लिए बड़ी चिंता है और चीन से हम खुद निपटने के लिए तैयार है, इसलिए हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 11 फरवरी 2022 को अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़कर निकलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी, और उसके ही कुछ समय बाद रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था। ऐसा 2021 में भी हुआ था जब अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लिए अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा था। उसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने कैसे अपने नागरिकों को समय रहते यानी पहले ही इस बात की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि अमेरिका के लिए जो सबसे जरूरी है वह उसके नागरिक होते हैं। ऐसे में अब फिर से अमेरिका को डर है अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिकी नागरिकों पर ही पड़ने वाला है। ताइवान में लगभग 80,000 से भी ज्यादा अमेरिकी नागरिक इस वक्त रह रहे हैं। अमेरिका को पहले ही खुफिया तरीके से यह जानकारी मिल गई है कि चीन लगभग ताइवान पर हमला करने वाला है। ऐसे में अमेरिका ने पहले ही अपने नागरिकों को वहां से निकालना शुरू कर दिया ताकि समय रहते चीन ताइवान के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही सभी अमेरिकी नागरिक सुरक्षित अमेरिका वापस लौट सके। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।